हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संविधान के 1500 एमसीक्यूज़ की। ये 1500 एमसीक्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और साथ ही साथ हमने कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जिनके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये 1500 क्वेश्चन हम 15 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हम 8 पार्ट की बात कर चुके हैं। जिन्होंने भी वो पार्ट नहीं देखे हैं वो जा कर के देख सकते हैं। आज हम 9वें पार्ट की बात करेंगे। इसमें 100 क्वेश्चन की बात करेंगे जिन्हें लगभग 10 मिनट में कंप्लीट करेंगे। चलिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि यदि आपने संविधान पढ़ चुके हैं और रिवीजन करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छे सिद्ध होंगे। और यदि आप कम समय में तैयारी करना चाहते हैं तो ये 1500 क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हैं तो आपके अंदर बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम 9वें पार्ट के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये 1956 में पारित हुआ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति जो है, इसका क्या आशय है? तो विधायक द्वारा पारित किसी अधिनियम अथवा उसके किसी भाग की संवैधानिकता पर निर्णय लेने की शक्ति, मतलब कह सकते हैं कि कोई भी जो निर्णय हुआ है वो संविधान परक है, अन्यथा नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट बताता है और उस पर निर्णय भी ले सकता है। यदि कोई संविधान के अनुसार कोई नियम नहीं बनाया गया है सरकार के द्वारा तो उसे रद्द भी संविधान उच्चतम न्यायालय कर सकता है। अगला क्वेश्चन कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादियों को किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 88 है। लोकहित के मुकदमे की पुनः स्थापना में उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश में निर्णायक भूमिका का निर्वहन है? तो ये न्यायमूर्ति PN भगवती ने किया था। अगला क्वेश्चन संविधान के प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसमें रखा गया? किसने रखा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। संविधान सभा का गठन किसकी संतृप्ति पर किया गया? तो ये कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था उसी के आधार पर रखा गया, जो 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। अगला क्वेश्चन राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो ये राज्य सूची के विषयों पर। आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना अनिवार्य है? तो ये 1 माह के अंदर। अगला क्वेश्चन राज्यों का वित्तीय आवंटन किसकी संतृप्ति पर किया जाता है? तो वित्त आयोग की संतृप्ति पर। अगला क्वेश्चन लोकसभा का जो सचिवालय है किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षक एवं नियंत्रक के कार्य करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष। अगला क्वेश्चन की संविधान जो है भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन है? तो ये राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था कहाँ करता है? तो ये उच्चतम न्यायालय में। भारत के राष्ट्रपति का निर्वहन निर्वाचक मंडल जो द्वारा होता है, जिसमें होते हैं तो संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं जो राज्य विधानसभाओं से निर्वाचित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन संसदीय जो संघीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये 1951 में प्रावधान हुआ। अगला क्वेश्चन राष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विभाग कौन हल करता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन सा करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण को अपराध घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 23 में इसका प्रावधान है। नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने से पूर्व किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? तो ये राष्ट्रपति की। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 226 में संशोधन करके मतदान की आयु 21 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष कर दी गई? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था, तब 21 वर्ष से 18 वर्ष निर्वाचित करने की या मतदान देने की आयु घटा दी गई। अगला क्वेश्चन की संगठन के निर्माण की स्वतंत्रता के आधारभूत किन्हें संघ बनाने का अधिकार नहीं है? तो जो वैश्यों तथा सैनिकों को। दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? तो ये राष्ट्रपति है। भारतीय संसद राज्य के किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए कब सक्षम है? जब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो। अगला क्वेश्चन उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? तो ये 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तो मूल अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार प्राप्त होते हैं उच्चतम न्यायालय को। अगला क्वेश्चन है कि दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधित प्रावधान है ये। अगला क्वेश्चन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे मौलिक अधिकारों का भारतीय संविधान के हृदय आत्मा कहा है? तो वह मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन
87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना के निश्चित किया गया है? तो ये 2001 की जनगणना के अनुसार। भारतीय संविधान के उपबंध के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा के लिए 2 सदस्य नामित करते हैं। यह सदस्य किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये एंग्लो इंडियंस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के सत्रावसान की अवधि में राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो विधानसभा सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 124 में इसका प्रावधान है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये VN राव थे। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय को। आपातकाल के दौरान किस प्रकार की स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो खत्म नहीं होते हैं। जो अनुच्छेद 20 और 21 हैं वो कभी खत्म नहीं होते। अगला क्वेश्चन कि किसी नज़रबंद व्यक्ति को अपनी रिहाई के लिए सबसे उचित याचिका कौन सी है? तो वो बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाती है, जिसमें वो खुद व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति इसे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। अगला क्वेश्चन कि यदि कोई अभिव्यक्ति अपने बचाव के लिए वकील की सहायता लेना चाहता है तो भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था है? उसे अपनी पसंद का वकील करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों आधार पर प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, न्याय सभा में जो लोकसभा है उसमें अनुसूचित जातियों के लिए अरुणाचल प्रदेश में कितनी आरक्षित सीटें हैं? तो एक भी नहीं है। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो 18 भाषाओं। अब लेकिन 22 भाषाएं हैं। भारत में संविधान में कितनी भाषाओं का दर्जा है? 22 भाषाओं को दर्जा प्राप्त है। ये गलत है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और लिपि जो होगी वो देवनागरी बनाई गई? तो अनुच्छेद 343 में इसका प्रावधान है। संविधान में अंतर्विश्व राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अब तक कितनी बार की गई? तो 3 बार की गई। संविधान के किस अनुच्छेद में निहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 368 में। संविधान संशोधन के लिए विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी इसे पेश कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र में आते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सविस्तार बनाता है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद में 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा अंग जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में। किस अवधि में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने? तो ये 1964 से लेकर 1966 तक बने थे, जवाहरलाल नेहरू के बाद। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो ये लोकमान्य जो गंगाधर तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, उनके द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किसी भी उत्पादन को जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता प्रदान किया जाता है, तो ये इको मार्क द्वारा उसे इको मार्क दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, संसद ने भारत रत्न आदि सम्मान प्रदान करने की प्रथा समाप्त करने के लिए कब अधिनियम पारित किया और ये कब चालू हुआ? तो ये जुलाई 1977 में पारित किया गया और ये 1980 से लागू हो गया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है? बताइए यह कम से कम कितने दिन लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाता है? तो ये 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी होती है, फिर ये से लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर थे, उन्हें संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुए थे? तो वो मुंबई से हुए थे। पहले वो जो बांग्लादेश है उस क्षेत्र से हुए थे, लेकिन जब देश का विभाजन हो गया तो फिर दोबारा वो मुंबई से निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो ये लेबर पार्टी की थी। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो ये डॉक्टर VN राव को। भारत सरकार ने सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो ये भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया? तो ये पूर्व जो सोवियत संघ था रूस, उससे लिए गए थे मौलिक कर्तव्य। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने से
मना किया था या विलम्ब भी किया था, तो एक जूनागढ़ का शासक था, एक हैदराबाद का और एक जम्मू कश्मीर के। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में एकता व अखंडता, समाजवादी, पंथनिरपेक्षता शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लिए जोड़े गए थे? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत के संविधान में प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं है, किंतु यह आज़ादी किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो अनुच्छेद 19 में। किस एक मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, इसे तैयार कर लीजिए, याद हो गया होगा, बहुत बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन, ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद में सही वरीयता क्या है? तो यही है, पहले ग्राम पंचायत सबसे नीचे, फिर पंचायत समिति होती है, फिर ऊपर जिला परिषद। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का 65वां संशोधन अधिनियम किस प्रमुख विषय से संबंधित है? तो ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग में वैधानिक दर्जा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई? तो अनुच्छेद 51A में की गई है। मौलिक कर्तव्य जो रखे गए हैं वो अनुच्छेद 51A में रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, मोरारजी देसाई के समय हुआ था ये। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो गणेश वासुदेव मावलंकर हैं। जम्मू कश्मीर के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 370 के अंतर्गत था, अब खत्म हो चुका है, धारा 370 खत्म हो गई है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो ये राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति होगा, वो दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? तो राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया? तो बाल विवाह को दूर करने के लिए संविधान, ये शारदा एक्ट, ये क्वेश्चन आ चुका है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो ये बाल विवाह से संबंधित था, जो बाल विवाह का विरोध करता है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, यही गृह मंत्री भी थे पहले। अगला क्वेश्चन, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया था। इंदिरा गांधी के थी उस समय प्रधानमंत्री। चलिए, हम अपना 9वां पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, कल हम बात करेंगे 10वें पार्ट की। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपको ये क्वेश्चंस कंटिन्यू मिलते रहें। हम कई सारे क्वेश्चंस की सीरीज़ लाने वाले हैं, हर सब्जेक्ट की सीरीज़ लाने वाले हैं, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और भी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके हम टेस्ट सीरीज़ लाने वाले हैं।